दोस्तों, आपने रनिंग यानी कि दौड़ के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, परंतु क्या आप जानते हैं दौड़ लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं? अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं दौड़ लगाने के क्या फ़ायदे हैं, तो मैं आज आपको दौड़ लगाने के 22 अनोखे फ़ायदों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखने के लिए दौड़ सबसे अच्छा विकल्प होता है। दौड़ना व्यायाम के सबसे सरल रूपों में से एक होता है, क्योंकि दोस्तों यह आपके अतिरिक्त वजन को भी कम करता है। साथ ही साथ दोस्तों आपके स्वस्थ और फिट रखने में भी हेल्प करता है। चाहे कोई बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा, हर कोई दौड़ सकता है और वह अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी बना सकता है। दोस्तों, एक अध्ययन के अनुसार जो व्यक्ति एक सप्ताह में 50 मील तक दौड़ता है, उसमें अन्य की तुलना में HDL की मात्रा अधिक होती है और कोलेस्ट्रॉल जो कि वसायुक्त होता है वो कम होता है, जो कि हार्ट अटैक के चांस को कम करता है। और साथ ही साथ दोस्तों शरीर में वसा में बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। वसा की कमी होने की वजह से शरीर का मोटापा कम हो जाता है। दोस्तों, इसमें स्टीरॉयड की मात्रा भी कम होती है, जो कि हमारे हृदय के रोग जो होते हैं उसको घटाता है। उन लोगों की तुलना में वह प्रति सप्ताह 10 मील दौड़ता है। दौड़ने से न केवल मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उससे वजन भी नियंत्रित में रहता है। दोस्तों, इससे वेट नहीं बढ़ता है और मोटापा होता है पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है और हाइट भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ दोस्तों उम्र का असर भी बाद में दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप रोजाना दौड़ोगे तो आपकी उम्र कितनी हो गई है कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आप हमेशा जवान ही दिखोगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे दौड़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम 22 फ़ायदों के बारे में जानेंगे जो पूर्ण रूप से अनोखे हैं और दौड़ने के अलग अलग रूप से फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, दौड़ने के फ़ायदे मुख्य रूप से तो लोग यही समझते हैं कि दौड़ने से मोटापा कम होता है। साथ ही साथ दोस्तों दौड़ने से हाइट भी बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे होते हैं दौड़ के। आज हम उनको सभी को जान लेते हैं। दोस्तों, दौड़ के सबसे अच्छे फ़ायदों में सबसे पहला फ़ायदा है हड्डियों को मजबूत करना। अगर दोस्तों आप रोज़ाना दौड़ लगाते हैं तो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा पूर्ण हो जाएगी और कैल्शियम की मात्रा की पूर्ति होने पर शरीर के अंदर सभी हड्डियां स्वस्थ रहेंगी और अच्छी बनी रहेंगी और मजबूत बनी रहेंगी। चलिए दोस्तों और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। अगर आप नियमित रूप से दौड़ लगाते हैं तो आपके शरीर के अंदर हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनी रहती हैं। इससे हड्डियों से संबंधित बीमारियां जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस होने का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों दौड़ने से टांगे और कूल्हों की हड्डियों का भी घनत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो बूढ़े लोगों के अंदर होता है। कैल्शियम का डिपोजिशन की मात्रा कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, जिसके अंदर दोस्तों बोलते भी हैं हड्डियों में पानी भर जाना, वो ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग होता है। अगर आप नियमित रूप से रोजाना दौड़ लगाते हैं तो आपको यह रोग होगा नहीं। और दोस्तों दूसरा रोग है अर्थराइटिस। दोस्तों, अर्थराइटिस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। दोस्तों, जो जोड़ों के अंदर दर्द रोग होता है, ज़्यादा दर्द होता है जोड़ों के अंदर, उसे अर्थराइटिस बोलते हैं। दोस्तों, इन बीमारी को ख़त्म करने के लिए आप नियमित रूप से दौड़ लगाएं, जिससे आपकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत रहेंगी और आप हड्डियों से संबंधित किसी भी रोग से परेशान नहीं रहेंगे। चलिए दोस्तों और जानते हैं दौड़ने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, दौड़ने के दूसरे फ़ायदा होता है दिल मजबूत रहता है। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना दौड़ लगाते हो तो आपका दिल मजबूत बना रहेगा। इसके बारे में भी और जान लेते हैं। रनिंग करने से हमारे शरीर में रक्त प्रवाह सुधरता है। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना रनिंग करते हो तो आपके शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो सुधरता है। इससे हमारे दिल को सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों दौड़ने से रक्तचाप भी कम होता है, जिससे हृदय संबंधी कई रोग होते हैं जिनके संभावित होने का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना दौड़ लगाते हैं तो आपका जो BP रहेगा वो कंट्रोल में रहेगा और BP कंट्रोल रहने की वजह से आपको कोई भी हृदय संबंधी रोग होगा ही नहीं। चलिए दोस्तों और जानते हैं। दोस्तों, आपको ये तो मुख्य रूप से पता होगा कि दौड़ने से वजन कम होता है, ये तो नॉर्मल बात है और लोग इसीलिए रनिंग करते हैं कि उनका वजन कम हो जाए। चलिए दोस्तों और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना दौड़ लगाते हैं, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपके लिए दौड़ सबसे अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों और कोई एक्सरसाइज नहीं है अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपको रोज़ाना दौड़ना ही पड़ेगा। अगर आप रोज़ाना दौड़ोगे तो आपका वजन अपने आप ही कम हो जाएगा। ये एक बहुत ही लाभदायक कार्डियो एक्सरसाइज होती है दोस्तों, जिससे वजन कम करने में सहायता होती है, क्योंकि दोस्तों ये कैलोरी को बर्न करता है। अगर आपके शरीर के अंदर कैलोरी बर्न होंगी
दौड़ने की वजह से अगर आपकी कैलोरी बर्न होंगी तो आपके दोस्तों जो मोटा पेट होगा वो ख़त्म हो जाएगा और शरीर के अंदर जो अत्यधिक मात्रा में जो फैट जमा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों अगर आप रोज़ाना दौड़ लगाते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा स्वास्थ्य को बढ़ाता है। दोस्तों जो शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसे प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। आपकी प्रतिरक्षा स्वास्थ्य को बढ़ाने में दौड़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। दोस्तों मैंने 10 ऐसे फूड के बारे में बताया है, एक वीडियो बनाई है जिसमें आप 10 फूड ऐसे हैं जिनको खाने से आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों और जानते हैं इसके बारे में, यदि आप नियमित रूप से जॉगिंग करते हैं, दोस्तों जॉगिंग करना और रनिंग करना एक ही अलग अलग बात होती है वैसे, पर जॉगिंग के दौरान और रनिंग के दौरान शरीर के नियमित रूप से कार्य किया जाता है। दोस्तों अगर आप नियमित रूप से जॉगिंग करते हैं तो आप एलर्जी, सर्दी, खांसी, फ्लू आदि जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त नहीं होंगे। नियमित रूप से दौड़ने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ती है और रोगों के सभी प्रकार का प्रतिरोध करती है। दोस्तों अगर आप नियमित रूप से जॉगिंग करते हैं तो आपके अंदर एलर्जी, सर्दी, खांसी, फ्लू ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होगी और आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी रहेगी वो बढ़ जाएगी और रोगों को जो होंगे उनकी प्रतिरोध करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इससे दोस्तों आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। चलिए दोस्तों और जानते हैं वीडियो में। दोस्तों अगर आप रोज़ाना रनिंग करते हैं तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी बनेगी। दोस्तों ऊर्जा को भी बढ़ाता है रनिंग का माध्यम। दोस्तों क्या आप जब उठते हैं तो आप ऊर्जाहीन महसूस करते हैं? दोस्तों आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप सवेरे सवेरे उठते हैं तो आपके अंदर आलस्य की जो होती है वो मात्रा अधिक होती है। यदि ऐसा है तो ऊर्जा का स्तर बढ़ा देते हैं और आप अपने दैनिक दिनचर्या ऊर्जा के साथ भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप रोज़ाना रनिंग करोगे तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी, जो एनर्जी लेवल होगा वो बढ़ जाएगा और आप अपने दैनिक जीवन की जो होगा आपका, उसमें जो दिनचर्या होगी, रोज़ाना का जो आपका रूटीन वर्क होगा, आप उसको ऊर्जा के साथ करेंगे और दोस्तों आपको किसी से कुछ सुनना भी नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं, अगर आप रोज़ाना दौड़ लगाते हो तो आपकी पाचन शक्ति में भी सुधार आता है। दोस्तों जो हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद किसी का भोजन जो पच नहीं पाता है या कब्ज की बीमारी होती है, अगर आप रोज़ाना रनिंग करते हैं तो आपकी पाचन शक्ति में सुधार आ जाता है। दोस्तों दौड़ना पाचन शक्ति में सुधार लाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। यह हमारी भूख को बढ़ाता है और कैलोरी को जला देता है। इसलिए दोस्तों आपको दौड़ने के बाद भूख लगने लगती है। हालांकि दोस्तों यह सुनिश्चित कर ले कि आप एक स्वस्थ नाश्ता ले रहे हैं। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, आपको एक स्वस्थ नाश्ता लेना है। अगर आप सात्विक भोजन लेंगे और रोज़ाना दौड़ लगाएंगे तो आपकी जो भूख की मात्रा होगी वो बढ़ने लग जाएगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दोस्तों इस बात को भी याद रखना है कि हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए, स्वस्थ खाना खाना चाहिए, जिसके अंदर कैलोरी की मात्रा पूर्ण हो उतना ही खाना खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में कैलोरी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर फैट जमा हो जाएगा और आपका शरीर मोटापे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों चर्बी को जलाता है। अगर दोस्तों आप रोज़ाना रनिंग करते हो, अगर आप रोज़ाना दौड़ लगाते हो तो आपके शरीर के अंदर जो चर्बी होती है उसको भी जला देता है, ख़त्म कर देता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। दोस्तों दौड़ना अधिक वसा कोशिकाओं को जलाने में हेल्प करता है और साथ ही साथ दोस्तों शरीर जो दुबला पतला बना देता है और यह आपके चपाचप को भी, मतलब जो दोस्तों मेटाबॉलिज्म होता है उसको बढ़ा देता है और आपको अवांछित वसा से छुटकारा पाने में हेल्प करता है। दोस्तों अगर आप रोज़ाना दौड़ते हो तो आपके शरीर के अंदर जो फैट सेल होंगी वो पूर्ण रूप से बर्न हो जाएंगी और शरीर जो होगा, अगर आपका मोटा शरीर है तो आपका दुबला पतला शरीर हो जाएगा, जो कि अच्छा फिटिंग शरीर रहेगा। और दोस्तों ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो अतिरिक्त मात्रा में फैट बॉडी के अंदर जमा हो गया है उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप रोज़ाना दौड़ लगाते हैं तो आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। दोस्तों और जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों दौड़ने से पूरे शरीर में प्रवाह को बढ़ावा देने में हेल्प होती है। इसके कारण ही आपके दिमाग को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं जो आपको काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम बनाते हैं। दोस्तों अगर आप रोज़ाना रनिंग करते हो तो आपके शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो होगा, जो प्रवाह होगा, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों हमारे जो दिमाग होता है वो ऑक्सीजन की खपत करता है। अगर हम कुछ चीज़ सोचते हैं या कुछ करते हैं, हमारा दिमाग कुछ चीज़ में सोचता है, उसमें सोचने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा ज़रूर होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप पोषक तत्व भी मिलते हैं, इसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर ऑक्सीजन और पोषक तत्व पूर्ण रूप से मिलते रहेंगे, तभी आप ध्यान केंद्रित कर पाओगे किसी काम पर। और दोस्तों अगर आप रोज़ाना रनिंग करते हो तो आपके शरीर के अंदर जो दिमाग है उसको ऑक्सीजन और पोषक तत्व पूर्ण रूप से मिलेंगे और आप काम पर ध्यान केंद्रित करोगे। दोस्तों आप याद रखना कि अगर आप सुबह सुबह रनिंग करते हो, दोस्तों किसी भी टाइम उठकर रनिंग नहीं करनी है। अगर आप सोचने लग जाओगे दिन के अंदर रनिंग करनी है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों अगर आप रोज़ाना सुबह सुबह उठोगे, जैसे कि 4 से 6 बजे के बीच में अगर आप रनिंग करते हो
तो आपके शरीर के अंदर जो बाहरी हवा होगी, जो ऑक्सीजन होगा, वो शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलेगा। कोई भी वहाँ पर व्हीकल, कार वगैरह, किसी की भी जो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होती है या फिर कोई भी धुआं वगैरह होता है, वो आपके नाक के थ्रू आपके बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। उस समय दोस्तों पूर्ण रूप से अच्छी ऑक्सीजन आपको मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों शरीर के अंदर जो मस्तिष्क होगा उसे पोषक तत्व मिलेंगे, जिसकी वजह से आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और आप अपने शरीर को भी स्वस्थ बना रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको रोजाना रनिंग करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको भी नींद परेशान करती है, अगर आप भी नींद को ग्रहण नहीं कर पाते हो, या फिर आपको ऐसी कंडीशन होती है कि रोज़ाना रात को आपकी नींद खुल जाती है, उसके बाद आपको नींद नहीं आती है, या फिर दोस्तों आप अनिद्रा के शिकार हो, तो आपके लिए रनिंग सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। बेहतर नींद पाने के लिए दोस्तों दौड़ लगाना आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आप रोज़ाना दौड़ोगे तो आपको बेहतर नींद आएगी। चलिए दोस्तों और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों आज के समय में अनिद्रा शरीर के लिए बहुत बड़ा रोग है। दोस्तों अगर आप पूर्ण रूप से सो नहीं पाते हो तो आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा, ये बात आप सभी जानते हो। तो दोस्तों यहाँ पर बताया है कि अनिद्रा शरीर के लिए सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपका अपचन, सिर में दर्द, काम करने में बहुत सारी मुश्किलें पैदा होती हैं। ऐसे में प्रतिदिन आपको सुबह शाम 2 बार दौड़ना या जॉगिंग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम जॉगिंग करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे दोस्तों आपको नींद अच्छी आएगी और आपका खाना भी हजम हो जाएगा। दोस्तों अगर आप रोज़ाना रनिंग करते हो तो आपका मधुमेह के खतरों को भी कम कर देता है रनिंग करना। दोस्तों जो दौड़ना होता है उसकी वजह से जो डायबिटीज़ और शुगर की प्रॉब्लम आज के समय में लोगों को हो रही है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है दौड़ने की वजह से। दोस्तों और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों अगर आप नियमित रूप से दौड़ते हो तो टाइप 2 मधुमेह के जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। दोस्तों अगर आप रोज़ाना नियमित रूप से दौड़ते हो तो शरीर के अंदर पसीना आ जाता है। शरीर के अंदर पसीना आने की वजह से दोस्तों जो शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल हो जाता है। अगर दोस्तों आप दौड़ने में असमर्थ हो तो आप वहाँ पर चल भी सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कम से कम 2 से 3 किलोमीटर रोज़ाना चलना है, चलना आपको तब तक है दोस्तों जब तक आपके शरीर के अंदर पसीना ना आ जाए। जब शरीर के अंदर पसीना आ जाएगा तो पूर्ण रूप से आपके मधुमेह को कंप्लीट रूप से ख़त्म कर देगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक मधुमेह के ऊपर डायबिटीज़ को कम करने के लिए एक वीडियो बनाई है, जिसमें मुख्य रूप से डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से घरेलू उपायों का प्रयोग किया गया है उस वीडियो में इसके बारे में बताया है। दोस्तों उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर मधुमेह के बारे में जान सकते हो। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों अगर आप रोज़ाना दौड़ते हो तो अवसाद में भी हेल्प होती है। दोस्तों अवसाद किसे बोलते हैं? डिप्रेशन को। दोस्तों अगर आप रोज़ाना दौड़ते हो तो आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, डिप्रेशन पूर्ण रूप से ख़त्म ही हो जाएगा। चलिए दोस्तों और जानते हैं। दौड़ना अवसाद और चिंता के स्तर को कम करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। दोस्तों जब आप रोज़ाना दौड़ते हो तो आपके शरीर के अंदर जो डिप्रेशन है, जो मस्तिष्क के अंदर डिप्रेशन है और चिंता का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसकी वजह से दोस्तों आप अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकते हो और दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। दोस्तों हर कोई अपने जीवन में जवान रहना चाहता है। अगर दोस्तों आप रोज़ाना दौड़ते हो तो आपकी बढ़ी हुई उम्र भी धीमी हो जाएगी, जिससे आप हमेशा जवान महसूस होगा, जवान ही दिखोगे हर किसी को। चलिए दोस्तों और जान लेते हैं इसमें। नियमित रूप से दौड़ने से शरीर की प्रणाली की कंडीशनिंग होती है, जिसकी वजह से उम्र की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। यह हड्डी और मांसपेशियाँ जो हमारी उम्र के साथ साथ कमज़ोर होती जाती हैं दौड़ने से दोस्तों, वो रोज़ाना के लिए यह हड्डियाँ और मांसपेशियाँ जो हमारे शरीर में उम्र के साथ साथ कमज़ोर होती रहती हैं, ये दौड़ने से अच्छी और मजबूत बन जाती हैं और हमारी उम्र का पता ही नहीं चल पाता। दोस्तों अगर आप नियमित रूप से दौड़ते हो तो आपके शरीर की जो कंडीशनिंग होती है, जो प्रतिक्रिया होती है वो अच्छी बन जाती है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने की प्रतिक्रिया कम हो जाती है। दोस्तों आपको देखकर कोई पता ही नहीं लगा पाएगा कि आपकी उम्र क्या है। दोस्तों बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सभी को दौड़ना चाहिए। दौड़ने से दोस्तों शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहेगा और दोस्तों शरीर की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ हमेशा मजबूत बनी रहेंगी। उम्र के साथ साथ दोस्तों हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमज़ोर होती रहती हैं, इसलिए दोस्तों जो जिनकी उम्र ज़्यादा है उन्हें नियमित रूप से चलने से भी इस प्रतिक्रिया धीमी पड़ जाती है और दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा और आपके चेहरे पर चमक रहेगी। दोस्तों दौड़ने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। दोस्तों हार्ट डिजीज होती हैं या फिर बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है। दोस्तों दौड़ना आपके शरीर में एक स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल स्तर को बनाए रखने में हेल्पफुल रहता है। इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं के खतरे भी कम हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप नियमित रूप से दौड़ते हो, अगर आप रोजाना रनिंग करते हो तो आपके शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों आपके शरीर के अंदर जो हार्ट अटैक के चांस होते हैं, हार्ट स्ट्रोक के चांस होते हैं, कार्डियक अरेस्ट के चांस होते हैं या फिर हार्ट फेलियर के चांस होते हैं, ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्याएँ होंगी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएंगी। चलिए दोस्तों और जान लेते हैं।
दोस्तों अगर आप नियमित रूप से दौड़ते हैं तो आपके जोड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। दोस्तों दौड़ना आपके जोड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। दोस्तों जोड़ों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि गठिया, आर्थराइटिस, ऐसी बीमारी होती हैं दोस्तों। ये हमेशा जॉइंट पेन जैसी कि ऐसी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए दौड़ना सबसे अच्छा महत्वपूर्ण विकल्प होता है हमारे जीवन का। दोस्तों और जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों दौड़ने से आपके स्नायु बंधन और नसों की ताकत का में बढ़ावा मिलता है, जिसकी वजह से जोड़ों की ताकत बढ़ती है और दोस्तों एडी और घुटनों के घायल होने की संभावना भी कम होती है। दोस्तों अगर आप नियमित रूप से दौड़ते हो तो आपके शरीर के अंदर जो नसों की ताकत होगी वो बढ़ जाएगी। तो रनिंग करने से जोड़ों की ताकत भी बढ़ जाती है, जिससे दोस्तों एडी और घुटनों के घायल होने की संभावना भी कम हो जाती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों दौड़ने से शरीर का संतुलन ठीक रहता है। दोस्तों अगर आप अपने शरीर को संतुलित बनाए रखना चाहते हो, आप भी अगर अपने शरीर को बैलेंस कंडीशन में रखना चाहते हो तो आपको दौड़ना हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आप रोजाना दौड़ते हो, नियमित रूप से दौड़ते हो तो आपके शरीर का संतुलन बना रहेगा। दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि नियमित रूप से दौड़ने से हाथ से आंखों के सामने को बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है, साथ ही साथ दोस्तों शरीर के संतुलन में भी हेल्पफुल रहता है। दोस्तों आपको नियमित रूप से दौड़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अगर आप नियमित रूप से दौड़ते हो तो आपके लिए शरीर के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके शरीर के अंदर ताकत भी बढ़ेगी। इससे दोस्तों हाथ से आंख के बीच में जो सामने को बढ़ाने पर हेल्पफुल रहता है और शरीर को संतुलन को भी हेल्पफुल बनाता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं जो अगर आप रोजाना दौड़ते हो तो आपको ये स्वस्थ शरीर देता है। दोस्तों एक स्वस्थ शरीर की कामना हर इंसान करता है। अगर एक स्वस्थ शरीर आपके पास रहेगा तो लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ ही रहेगा। अगर आप एक स्वस्थ शरीर को पाने के लिए दोस्तों आपको नियमित रूप से दौड़ना आपके लिए जरूरी रहता है। अगर आप फिट रहना चाहते हो तो आपको अपने खाली समय में दौड़ना या सैर करना चाहिए। दोस्तों अगर आप फिट बॉडी चाहते हो तो आपका दौड़ना आपके लिए अच्छा रहता है। नियमित रूप से दौड़ना फिट रहने के लिए सबसे अच्छा सरल उपाय होता है। चलिए दोस्तों और जान लेते हैं दौड़ने के फायदे। दोस्तों दौड़ने से आपकी सहन शक्ति बढ़ती है। दोस्तों दौड़ने को एक नियमित रूप से गति को बनाए रखने के लिए मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति में सुधार लाने में हेल्प रहती है। दोस्तों यह लोगों के अंदर स्टेमिना को बढ़ाता है। दोस्तों अगर आप नियमित रूप से दौड़ते हो तो आपके शरीर के अंदर मांसपेशियां और सहन शक्ति में सुधार आता है। साथ ही साथ दोस्तों लोगों को स्टेमिना को बढ़ाने के लिए दौड़ना सबसे अच्छा विकल्प रहता है। दोस्तों जो एरोबिक व्यायाम होता है उसको करने से अच्छा रहता है। चलिए दोस्तों एरोबिक व्यायाम के बारे में जान लेते हैं। दौड़ने से एरोबिक व्यायाम में किस प्रकार फ़ायदा रहता है। दोस्तों नियमित रूप से दौड़ना एरोबिक व्यायाम का एक मुख्य रूप होता है। यह आपका मूड अच्छा करता है, साथ ही साथ दोस्तों आपके शारीरिक रूप से फिट बनाए रखने में भी आपकी हेल्पफुल रहता है। दोस्तों दौड़ने से आपको अच्छा महसूस होता है। याद रखना दोस्तों अगर आप नियमित रूप से दौड़ते हो तो आपको अच्छा महसूस कराएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके शरीर को ठीक करने में और स्वस्थ बनाने में भी हेल्पफुल रहता है। यह हमारे जैविक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावात्मक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। दोस्तों अगर आप नियमित रूप से दौड़ते हो तो ये आपके दैनिक जीवन में दोस्तों जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, मानसिक एक्टिविटी जैसे कोई भी मेंटल हेल्थ होती है या फिर दोस्तों फिजिकल हेल्थ होती है, कोई भी दोस्तों बायोलॉजिकल हेल्थ होती है, साथ ही साथ तो दोस्तों ये आपकी इमोशनल हेल्थ में भी सुधार लाने में हेल्पफुल रहता है। दोस्तों जो तनाव को कम करने के लिए दौड़ना सबसे अच्छा उपाय होता है। दोस्तों अगर आप किसी टेंशन में हो या फिर आप डिप्रेशन में हो, इसको ख़त्म करने के लिए दौड़ना सबसे अच्छा उपाय रहता है। दोस्तों दौड़ना व्यायाम का एक आरामदायक रूप होता है, क्योंकि दोस्तों यह स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और अपने तनाव के स्तर को कम करने में हेल्पफुल रहता है। चलिए दोस्तों और जान लेते हैं दौड़ने के लाभों के बारे में। अगर दोस्तों आप दौड़ने के लाभों के बारे में और जानना चाहते हैं तो दोस्तों ये जान लें कि दौड़ने से आपको मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त होता है। मनोवैज्ञानिक लाभ क्या होता है दोस्तों? दौड़ने से कई मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त होते हैं। दौड़ते समय दोस्तों एंडोर्फिन नाम का एक एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, शरीर के अंदर छोड़ा जाता है जो फील गुड फैक्टर की तरह भावना देता है। दोस्तों जो एंडोर्फिन हार्मोन होता है जो शरीर के अंदर अच्छा फील देने की भावना प्रोड्यूस करता है। धावक खुश और तनाव मुक्त होकर काम करता है। क्योंकि दौड़ने से एक चुनौतीपूर्वक गतिविधि होती है तो यह एक शस्त्र को पूरा करने के लिए उपलब्धि और गर्व की भावना महसूस होती है। चलिए दोस्तों और जान लेते हैं दौड़ने के फायदों के बारे में। दोस्तों दौड़ने के फायदों में सबसे मुख्य फायदा है हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना। दोस्तों जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, टेंशन है या प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का जो भी शिकार है, उसे दौड़ना तो मुख्य रूप से चाहिए। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं ऐसे कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिनका प्रयोग करके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर दौड़ने के बारे में बात कर रहे हैं तो दौड़ने के बारे में बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दौड़ना सबसे अच्छा उपाय रहता है। दोस्तों और जान लेते
दोस्तों दौड़ने से हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। साथ ही साथ दोस्तों ये आर्टरी और वेंस को मजबूत करता है। शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो पूर्ण रूप से फ्लो होता है या नियमित मात्रा से फ्लो होता है, जिसकी वजह से दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो नियमित रूप से आ जाता है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। भी अच्छी वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदन मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक दी गई है, आप वहां पर जाएं और हमको फॉलो करें।